चलिए पहले बात कर लेते हैं कि गोवा कितना महंगा होगा अगर आप लोग दिसंबर में जाते हैं। हेलो, सो वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम गीक्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, बट आई एम सो सॉरी कि आई कुड नॉट मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर यू पीपल about Goa because they were little bit occupied with some issues ongoing. But anyways, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गोवा जाने वाले हैं वो भी दिसंबर में, and you want to know how much does it cost to go Goa in December? क्या फ्लाइट की टिकट्स बढ़ जाते हैं, क्या होटल एकोमोडेशंस के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, एंड क्या स्कूटर रेंट सेम रहेगा या फिर उसके कॉस्ट भी बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है फूडिंग है, लॉजिंग है, डाइनिंग है, इसके प्राइस कितने बढ़ जाते हैं, 100, 200, 300, 10%, 20%, हाउ मच? सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो देखिए, अगर आप लोग दिसंबर में गोवा जाने वाले हैं, एंड एक्चुअली दिसंबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मंथ्स टू स्पेंड इन गोवा, बिकॉज गोवा में मतलब जो टाइम है, बेस्ट टाइम गोवा जाने का, वो दिसंबर तो नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, होटल्स खाली नहीं मिलते हैं। एंड इसका रीज़न है, एक तो आपका गोवा में होने वाला सनबर्न फेस्टिवल, ऐसा एकदम कहर ढा देता है ये फेस्टिवल, बहुत भीड़ होती है। इसके अलावा क्रिसमस, बिकॉज अगर आप लोग कभी पहले गोवा गए हैं तो गोवा एक्चुअली क्या है, क्रिश्चियंस का बसाया हुआ है, पोर्टुगीज़ का बसाया हुआ है, तो वहाँ पे क्रिश्चियन कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गोवा में, जिसकी वजह से गोवा में क्रिसमस के टाइम में बहुत भीड़ होती है। एंड डेफिनेटली जो सेलिब्रेशंस हैं वो दे आर जस्ट अमेजिंग। बट एनीवेज, चलिए पहले बात कर लेते हैं कि गोवा कितना महंगा होगा अगर आप लोग दिसंबर में जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को हम कुछ पार्ट से बांटने वाले हैं, जैसे फ्लाइट, एकोमोडेशन, स्कूटी ऑन रेंट, डाइन पे कितनी कॉस्ट बढ़ेगी, एंड इसके अलावा जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, पब्स में कॉस्टिंग कितनी बढ़ेगी। इस वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि गोवा में एक्चुअली कितनी कॉस्ट आपकी आने वाली है दिसंबर में, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं गोवा जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ फ्लाइट की। फ्लाइट की कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, नवंबर का मंथ है, नवंबर की स्टार्टिंग है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर। तो नवंबर में ही ऑलरेडी प्राइस हाइक हो चुके हैं। एंड कितने हाइक हुए हैं मैं बताता हूँ कितने। ऑलमोस्ट 50 से 70% प्राइस ऑलरेडी हाइक हो चुके हैं फ़्लाइट्स के, बिकॉज फ़्लाइट्स ऑलरेडी फुल बुक जा रही है। देखिए, अगर आप दिल्ली से जाने वाले हैं फ़्लाइट से, तो जो फ़्लाइट दिल्ली से 5,000 रुपये की थी, अब वो सेम फ़्लाइट इस टाइम पे 8 से 9,000 रुपये की है। इससे कम की फ़्लाइट नहीं है। अगर आप लखनऊ से जाने वाले हैं तो सेम प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है। आप लोग अगर मुंबई से जाने वाले हैं तो भी थोड़ा वो डिफरेंस आएगा, बेंगलोर से भी डिफरेंस आया है। हर जगह से आप गोवा, इंडिया के किसी भी पार्ट से जाने वाले हैं तो फ्लाइट में कॉस्ट बढ़ चुकी है। ये बात कर ली हमने फ्लाइट की। सेकंड चीज़ है, जब फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो कैब की कॉस्ट है, वो कितनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। अब देखिए, आप एयरपोर्ट पहुंचे गोवा में, अब वहाँ से आप जाएंगे अपने होटल। होटल जाने के लिए आप कैब बुक करेंगे। डबोलिन एयरपोर्ट से आपका यहाँ नॉर्थ गोवा जाने के लिए जो एक एवरेज कॉस्ट है कैब का, वो 1400 से 1500 के बीच में रहता है लगभग। आप चाहे किसी भी ऐप के थ्रू बुक कीजिए या फिर डायरेक्ट बुक कीजिए, एक अप्रॉक्सीमेटली प्राइस यही आता है। बट अभी दिसंबर में ये प्राइस बढ़ चुका है, एंड अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नॉर्थ गोवा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 to 2000 रुपीज़, राइट। सो ये कॉस्ट भी एस्केलेट हो चुकी है, जो कि पहले कॉस्ट 1500 रुपये थी आपकी एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा जाने के लिए, अब वो लगभग 1800 से 2000 के बीच में पड़ सकती है। बात कर ली फ्लाइट की, बात हो गई कैब की। अब बात करने वाले हैं एकोमोडेशन की। पर ये जो एकोमोडेशन वाला जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा इशू है गोवा में दिसंबर में। ना केवल कॉस्ट को लेके, बल्कि एक अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है गोवा में। बिकॉज जो होटल्स हैं गोवा में इस टाइम एक तो खाली नहीं मिलते हैं, स्कैम्स बहुत होते हैं गोवा में। इसके अलावा जो होटल आपको मिल रहे हैं उसमें भी क्लीननेस नहीं है, या बस इतनी है कि जैसे आप एक दिन के लिए गए, अगले दिन आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी ही नहीं, वो ऑलरेडी बुक्ड है। सो यू कैन नॉट एक्सटेंड योर स्टे इन अ होटल। सो अब बात कर लेते कॉस्ट कितनी बढ़ी है और कितनी नहीं बढ़ी है। देखिए, नॉर्थ गोवा में मैं बताऊँ आपको, एक जो एवरेज कॉस्ट है जो ऑफ सीजन मंथ्स है, तो मैं बात करूँ सितंबर की, मैं बात कर लूँ आपका फेब मार्च की, मैं बात कर लूँ अप्रैल मई जून की, तो जो बेसिक से बेसिक एकोमोडेशन है, एक
बैचलर के लिए जो 700 से 800 से 900 में मिल जाता है, सेम डिट्टो सेम प्लेसेस आज की डेट में या तो वो अवेलेबल नहीं है। पहली चीज़, आप चाहे गो एयरबुक चेक कर लीजिए, आप चाहे booking.com पे चेक कर लीजिए, या आप अगोड़ा पे चेक कर लीजिए, या तो वो अवेलेबल नहीं है। एंड अगर वो अवेलेबल है तो जो कॉस्ट थी 700, 800, 900, 1000, वो एस्केलेट हो चुकी है 1800 के आसपास विद टैक्सेस। यू कैन सी ऑलमोस्ट 100% हाई के प्राइस में होटल्स के प्राइसेस में, सिर्फ इस 2 मंथ के लिए, दिसंबर जनवरी। इसके बाद अगेन प्राइसेस कम आ जाएंगे। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट कितनी बढ़ी है होटल्स की। जो बैचलर के लिए 800 वाला रूम था वो हो चुका है 2000 के आसपास, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आप कपल हैं तो मान के चलिए जो 5 स्टार होटल में आपको 7 से 8 हज़ार जो आपको एक रूम मिल जाता था, इस टाइम पे यू विल नॉट बिलीव उस प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं ऑलमोस्ट 30K 35K पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे बुटीक होटल्स हैं जो एक दिन की स्टे आपका बुक ही नहीं करते, मिनिमम 2 नाइट्स आपको वहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे। वो उनका मिनिमम बुकिंग पीरियड हो चुका है इन सभी वेबसाइट्स पे, चाहे वो MMT हो या गो आईबीबो हो। इससे कम में अगर आपको डील मिलती है तो एक बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रहे कि वहाँ पे गोवा में स्कैम्स भी हो रहे हैं काफ़ी। बिकॉज होता क्या है, यहाँ से आपने ऑनलाइन बुक किया, जैसे ही आपने यहाँ से ऑनलाइन बुक किया, आप गोवा पहुँचे, वहाँ जाके क्या हुआ, उसने कहा कि साहब ये तो खाली नहीं है, दिस इज़ नॉट अवेलेबल टुडे, बाकी एक और रूम अवेलेबल है बट उसकी कॉस्ट डबल है। अब आप क्या करोगे, फंस जाओगे। सो थोड़ा बहुत अगर आप बुक करते भी हो ऑनलाइन तो इसकी आप अवेलेबिलिटी देख के जाना कि वहाँ पे वाकई में मिल जाए, एंड वहाँ के ओनर से आप यहाँ से बात करके जाना कि डेफिनेटली बुकिंग हो गई है कि नहीं हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ठीक है, तो एकोमोडेशन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 80%, 100%, इवन 150% तक बढ़ जाती है गोवा में, एंड कहीं कहीं तो नहीं भी मिलते हैं। तो अब उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि कम रेट में एकोमोडेशन बुक करना है गोवा में तो कैसे बुक करें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई है, उस वीडियो को देखिएगा, जिसका लिंक मैं आज यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्कूटी की। स्कूटी का रेंट दिसंबर में कितना हो जाता है। देखिए, जनरली जो स्कूटी का रेंट है गोवा में वो 400 से 600 के बीच में रहता है, लेकिन इस टाइम पीक टाइम जब डिमांड अपने ऑलरेडी एकदम पीक पे है गोवा में, तो जो स्कूटी के जो रेट्स हैं वो अब आपको 400-500 में आपको स्कूटी नहीं मिलने वाली है। अगर आप स्कूटी किराए पे लेते हैं तो उसका एवरेज प्राइस जो है आज की डेट में वो 800 से 1000 के बीच में मिलता है पर डे के हिसाब से गोवा में दिसंबर में। अब आप देख लीजिए कि ये आपके बजट में आता है या नहीं। सो इट्स ऑल अप टू यू। तो हमने बात कर ली फ्लाइट की, कैब की, एकोमोडेशन की, स्कूटर की। चलिए अब बात कर ले डाइनिंग की। तो देखिए, डाइनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है गोवा में, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है, बट डाइनिंग की कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ती है। कॉस्ट बढ़ती है, कहाँ बढ़ती है मैं बताता हूँ। जो आपके पब्स हैं, जो आपके हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, इनके दाम बढ़ जाते हैं। जो शैक्स हैं बीच के किनारे, इनके दाम भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी जो अच्छे-अच्छे जो इकोनॉमिकल जो वैल्यू फॉर मनी रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी कॉस्ट नहीं बढ़ती है। इसमें यू विल ऑलवेज़ गेट द सेम प्राइस। तो डाइनिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जितना इम्पैक्ट बाकी चीज़ों में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पब्स की। देखिए, पब्स और जो शैक्स हैं गोवा में, ये डेफ़िनेटली महँगे होते हैं, एंड ऑलमोस्ट 80% दाम बढ़ जाता है इनके मेन्यूज़, पूरे-पूरे मेन्यूज़ जो हैं दे गेट इट चेंज्ड, राइट? सो बिकॉज़ इतनी भीड़ होती है, इतना इतना टूरिस्ट, इतना फॉरेनर्स आता है गोवा में इस टाइम पे कि दे आर जस्ट अर्निंग इन जस्ट दीज़ 2-3 मंथ्स, राइट? सो जिसकी वजह से इस टाइम पब्स जिसके जहाँ मान लीजिए आप लोग 2-3 लोग जाते हैं, तो जहाँ पे एक एवरेज बिल जो है 5000 से 6000 के आसपास आता है। लेकिन अगर सेम टाइम बट अगर सेम प्लेस अगर आप दिसंबर में जाने वाले हो, तो जो प्राइस है जो आपका 5000 का बिल बनता था, वो सेम बिल आपका 9 से साढ़े 9,000 के बीच में बनेगा। बिकॉज़ सबके प्राइसेज़ इस टाइम पे हाइक कर देते हैं। तो आई होप मैंने आपकी इस वीडियो में फ्लाइट, कैब, एकोमोडेशन, स्कूटर, पब्स, डाइनिंग, इन 6 पॉइंट्स को क्लियर किया है, कितने-कितने दाम बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। इट वाज़ जस्ट meant to make the things easy for you. Thank you so much for watching my video.
Hopefully you have a good day and a good night. Thank you.